कैसे हैं आप सभी। हैप्पी नवरात्रि। माता जगदम्बा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं भी अब की बार सोच रही हूँ 9 दिन का रहूं, क्योंकि मैं बहुत पहले रहती थी। बहुत पहले से तात्पर्य ये है कि जब मेरे बच्चे नहीं थे, यहाँ आने के बाद जिस टाइम डिलीवरी थी उसी टाइम मेरा बच्चा हो गया। उसके बाद छूट गई नवरात्रि। तो फिर ऐसे ही चलता गया, छूटता गया। बीमारियों ने घेर लिया, छूटता गया। और अभी की स्थिति ऐसी है, अभी भी मैं बीमार हूँ। मतलब ऐसा होता जाता है मेरे साथ कि जब भी नवरात्रि आती है तो पता नहीं क्या हो ही जाता, मैं बीमार ही पड़ती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं बीमार रहूं, चाहे कुछ भी रहूं, मैं दवा खा के रहूंगी, लेकिन मैं नवरात्रि 9 दिन का ही रहूंगी अब की बार। मैं देखती हूँ कि पाप कितना हमारे ऊपर हावी हो सकता है, तो होने दीजिए। क्योंकि कहावत है कि प्रेगनेंसी, वृद्धावस्था और बीमारी, इन अवस्थाओं में हर चीज माफ होता है। तो आवाज तो वैसे भी तेजा रहती है। सुबह उठी नहीं पा रही थी, इतनी बीमार थी। लेकिन ठीक है, तो हमारी जितनी औकात थी, श्रद्धा भक्ति के साथ हम करेंगे और आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे जरूर कि हम कैसे करते हैं। एक्चुअली बच्चा छोटा है तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है। मैं 9 दिन का नवरात्रि बड़े विधि विधान से रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो कोशिश करूंगी। बाकी जो लेके आई हूँ वो तो मैंने दिखाया ही। थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या लाए हैं। हम भाई देखिए, अब गाँव में गाय का गोबर मिल जाता है बड़े अच्छे से, तो कलश को गोबर से ही गूथा जाता है, उसमें जौ लगाया जाता है। तभी यहाँ गोबर ओबर नहीं मिल पाता है गाय का। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कल जैसे करती हूँ ना, मैं कल दिखाऊंगी। अभी तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। मतलब श्रद्धा भर भक्ति। कहावत है, मन रहे चंगा कठौती में गंगा। तो लेकिन पता है आप लोगों को, मैं नवरात्रि ना बहुत ही धूमधाम से मनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं बताऊँ, मैं बिना सुंदरकांड का पाठ किए मैं पानी नहीं पीती थी। लेकिन परेशानियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली गई, कोई था नहीं, कोई है नहीं अभी भी ऐसा कि जिसके सहारे हम कुछ कर सके। बच्चे मेरे दोनों बहुत छोटे हैं, लेकिन मेरा बड़ा मन लगता था। अब पता नहीं क्या हो गया, निगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ गई थी अंदर कि मेरा पूजा पाठ करने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा बीच में ऐसा हो गया था कि मैं पूजा से एकदम से भागने लगी थी। अभी भी ऐसा ही हुआ, जब भी व्रत आता तो मैं बीमार पड़ जाती थी। अभी भी यही हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। लेकिन मैं सुबह उठी हूँ, हिम्मत करके मैंने दवाई खाई है। मैंने कहा मुझे 9 दिन ही रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे छूट गया था। आगे फिर आईसीयू में एडमिट हो गई थी, डेंगू हो गया था, बहुत सारी बीमारियाँ आती गई। नवरात्रि के टाइम पे ही ये सब कुछ होता है मेरे साथ, मतलब सारी बीमारियाँ इसी टाइम पे होती हैं। लेकिन अब की बार मैंने कहा मैं दवा खा के रहूँगी, मैं हर हाल में रहूँगी, क्योंकि बाबू मेरा फीडिंग नहीं कर रहा, अब की बार दूध नहीं पी रहा, तो मैं रहूँगी जरूर। तो यही सब मैं लेके आई हूँ दोस्तों। देखिए, मुझे पता है कि मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है इसमें से कुछ नया ही हो, और नहीं भी हो तो भी मैं अपना अनुभव, अपना तरीका बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। मेरा भी हो सकता है अलग तरीका हो, और नहीं भी हो तो भी मैं आखिर आप लोगों के ही साथ तो शेयर करूँगी मैं भी। तो अब कोई है नहीं, अकेले ही उठ के जाना पड़ रहा है। मैंने सोचा, मैं तो भूल गई वो जिसमें जवा लगाना है मिट्टी डाल के। अब गांव में गोबर ओबर मिल जाता है, यहाँ गोबर मिल नहीं पाता है, तो उसमें मिट्टी लगाती हूँ। इसमें मिट्टी डाल के फिर ऊपर से जवा डालती हूँ। गांव में जब गोबर मिलता है तो कलश पे लगा के गोबर, उसमें जव ऐसे ऐसे गुथा जाता, बड़ा सुंदर लगता है। तो गाय का गोबर शुद्ध मिले ना मिले, इसी चक्कर में हम जो है मिट्टी इसमें डाल देते हैं। तो यही सब है दोस्तों, देख लीजिए। और ये जो नारियल है, कुछ लोग कलश नहीं रखते हैं, सिर्फ नारियल को भी कलश मान सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि नारियल कलश नहीं। अगर आप कलश नहीं रख पा रहे हैं तो आप नारियल को 7 बार धागे से, रक्षा सूत्र से लपेट के आप नारियल ही खाली रख देंगे तो भी कलश के बराबर होता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि 9 दिन अगर हम कलश रख रहे हैं तो हम घर से बाहर ना जाएं, दोनों टाइम दिया बत्ती जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी।